शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य विजय पिपरोलिया, मुख्य वक्ता शिक्षाविद एवं समाज सेवी डॉक्टर दयानंद भार्गव, प्रोफेसर अरुण दुबे, महिला बाल विकास से उर्मिला राजपूत मैडम के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मां सरस्वती का सर्वप्रथम पूजन किया गया। तत्पश्चात सभी मंचासीन अतिथियों ने अपना उद्बोधन कार्यालय में दिया है। सर्वप्रथम डॉक्टर दयानंद भार्गव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वरूप, उसके उद्देश्य और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया, ब्रिटिश काल में लॉर्ड मुकालू ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत देश को दी थी वह पूर्णतः अप्रासंगिक हो गई है। उसके शिक्षा के मूल स्वरूप को न केवल बदला अपितु छात्रों का सर्वांगीण विकास में भी बाधक बनी। यह केवल छात्र को एक क्लर्क के रूप में बना सकती है, एक सफल और संस्कारित व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया, उसके दर्शन में शिक्षा न केवल छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि छात्र को सांस्कृतिक और मूल्यपूर्वक शिक्षा भी देती है। सर, आज जो ये सेमिनार का आयोजन कन्या विद्यालय में रखा गया था, किस मकसद से, किस उद्देश्य से रखा गया है? असल में क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है और पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत सारी कमियां थी या जिन्हें कहे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, उनके लिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वो किस प्रकार से लागू होनी है, उसमें क्या क्या नई नई व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कोर्स रहेंगे, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन कन्या विद्यालय में किया गया। कितने लोग इसमें उपस्थित रहे हैं और कौन कौन लोग? और उपस्थित तो इसमें लगभग 50 से लेकर के 70 के बीच संख्या रही है। विद्यालय के प्राचार्य हैं, श्री दयानंद भार्गव जी हैं, खरे साहेब हैं, और यहाँ के जितने भी शिक्षक बंधु हैं वे सारे के सारे इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। इस तरीके के आयोजनों से क्या अवेयरनेस आती है सर? इस तरीके के कार्यक्रम होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या है, शिक्षक तो इससे पता लगाएंगे कि क्या चीज़ होना है, उनको तो कुछ जानकारी है भी, लेकिन जो पालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इस बारे में विशेष जानकारी मिल रही है कि आगे आने वाली नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान होने जा रहे हैं, उसका क्या क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है और क्या परिवर्तन उसमें होने वाले, जिससे वे मानसिक रूप से उससे तैयार होंगे और पालकों को जानकारी होगी तो उस ओर अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। सर, आप शिक्षक के यहाँ सेमिनार था, आपने भी उद्बोधन दिया, उसमें कुछ धार्मिक बातों के थ्रू भी आपने समझाया लोगों को, किस तरीके का संबोधन था? चूँकि ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई, उसके तत्वाधान में राज्य सरकार का दायित्व है कि उस शिक्षा नीति का अनुपालन किया जाए और क्रियान्वयन किया जाए। शिक्षा नीति कैसे बेहतर हो और लोगों की समझ में कैसे आए, इस विषय पर आज व्याख्यान रखा गया था। तो प्रथम बार इसमें शिक्षक और जो पीटीए के लोग थे उनको बुलाया गया था। उस बताया गया था कि शिक्षा हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि भारत देश को हमें अखंड और विश्वगुरु बनाना है, शिक्षा को मूल्यपरक बनाना है, तो हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गहरे से जानना होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक हो, सभी के लिए सुलभ हो, किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं है, समतामूलक समाज का निर्माण हो, सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ये पूरी बातें आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेरे उद्बोधन में और इस जितने भी शिक्षाविद आए थे सभी ने इस विषय पर अपने विचार रखे और बड़ा ही सार्थक और अच्छी कार्यशाला हुई। एक शिक्षक ही एक छात्र के भविष्य का तय करता है, तो शिक्षकों पे क्या जिम्मेदारी रहती है छात्रों के भविष्य को निखारने के लिए? शिक्षक चूँकि राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण करता है और छात्र अपनी जितनी भी व्यक्तिगत गुण हैं, पूरा व्यक्तित्व है, उसका कैसे सर्वांगीण विकास हो, ये शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है। और उस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को अच्छे से रखा है कि हमको ये कार्मिक वर्ग या एक कहें हम क्लर्किकल जॉब वाला कार्मिक तैयार नहीं करना है, बल्कि एक राष्ट्रीय और सामाजिक पूंजी कैसे विकसित हो हमारे देश की, इस विषय पर चिंता इस शिक्षा नीति में रखा गया है। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।